आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड के इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर। आपने लास्ट वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने हार्डवेयर के इंटरव्यू क्वेश्चंस कराए, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरव्यू क्वेश्चंस कराए हैं, सीसीएनए के इंटरव्यू क्वेश्चन कराए हैं, सर्वर के इंटरव्यू क्वेश्चंस कराए हैं। यहाँ तक करा के मैंने आपको ऑलरेडी 15 डेज का टाइम दिया था कि आप सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस इतने प्रिपेयर कर लें। अब नेक्स्ट आपका बनता है क्लाउड पर इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं। अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए जा रहे हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जा रहे हैं, क्लाउड इंजीनियर्स के लिए जा रहे हैं या क्लाउड असिस्टेंट्स के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्लाउड पे क्वेश्चंस पूछता है और सबसे पहला क्वेश्चन ही यही होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ क्लाउड। क्लाउड से आप क्या समझते हैं या डिफाइन क्लाउड। तो क्लाउड क्या है? क्लाउड एक तरह से कोई भी कंप्यूटिंग सर्विस आप जो ले रहे हो, ऑल द कंप्यूटिंग सर्विस which are using with the help of internet, means all the computing service over internet is a cloud. That may be infrastructure, that may be software, that may be platform, that means environment, operating system, data storage, communication, कोई भी सर्विस जो आप इंटरनेट के थ्रू मिल रहा है आपको, वो क्लाउड है। आपके मोबाइल में जीमेल लॉगिन है, उसके थ्रू गूगल ड्राइव पर आपका डेटा जा रहा है, क्लाउड है। आपने फिजिकली आपके सिस्टम में 4 मशीन आपको जरूरत पड़ रही है, आप VMware वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहे हो, उस पर 4 मशीन डाल रहे हो, क्लाउड है। क्लाउड का मतलब क्या? वर्चुअलाइजेशन है एक्चुअली, दैट इज ओनली। और अगर इंटरनेट के थ्रू हमने चाहिए, मुझे लिनक्स की मशीन चाहिए, मैंने किसी क्लाउड प्रोवाइडर की हेल्प से वो मशीन इंस्टॉल की, तो वो क्लाउड हो गया। तो एक वर्चुअल सर्विसेज जो हम यूज कर रहे हैं, जो चीज फिजिकली मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट के थ्रू वो सर्विस अगर हम यूज कर रहे हैं तो वही हमारा क्लाउड हो जाता है। अगर आपसे HR क्वेश्चन करे डिफाइन क्लाउड, तो आपका आंसर सिर्फ इतना होगा, क्लाउड इज अ कंप्यूटिंग सर्विसेज विच आर यूजिंग ओवर इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू जो हम कंप्यूटिंग सर्विस यूज करते हैं वो हमारा क्लाउड है। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड? Advantage: reduced cost, improved security, 24/7 availability, anytime, anywhere, and enhanced security. सारी चीजें, reliability, all these are the advantage. कॉस्ट रिड्यूस कैसे हो रहा है? मुझे लिनक्स का, विंडोज चला रही हूँ, मुझे लिनक्स का सर्वर चाहिए, मैंने क्लाउड प्रोवाइडर की हेल्प से लिनक्स का सर्वर बना लिया, मुझे किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ी, रिड्यूस कॉस्ट हो गया। मेंटेनेंस की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मेंटेनेंस भी क्लाउड प्रोवाइडर कर रहा है। सिक्योरिटी इनहेंस है क्योंकि हमारे पास अभी अगर यहाँ पर डेटा होता तो उसकी सिक्योरिटी होती, उसके एम्प्लॉयज चाहिए, वो इम्प्रूव हो रहा है हमारा क्योंकि क्लाउड में बेटर सिक्योरिटी काम कर रही है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड। डिसएडवांटेज: सबसे पहली डिसएडवांटेज तो ये है कि वी आर डिपेंड ऑन ए इंटरनेट। जितनी भी कंप्यूटिंग सर्विस इंटरनेट के थ्रू मिल रही है वो क्लाउड है। इसका मतलब अगर इंटरनेट नहीं है तो हमें कोई भी कंप्यूटिंग सर्विस नहीं मिलेगी। दिस इज द डिसएडवांटेज। सेकेंड डिसएडवांटेज इज वेंडर लॉक। वेंडर लॉक का मतलब क्या है? अगर अभी मान लीजिए मेरे पास AWS, मैंने AWS प्रोवाइडर से अपनी सर्विस ले रखी है, AWS के सारे फीचर यूज कर रहे हैं, अब मुझे Azure का कोई फीचर पसंद आ गया, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू यूज द Azure सर्विस इन AWS प्रोवाइडर, मीन्स वेंडर लॉक है। AWS यूज कर रहे हैं तो AWS के फीचर्स ही यूज कर सकते हैं, Azure वेंडर यूज कर रहे हैं तो Azure के ही फीचर्स यूज कर सकते हैं। दिस इज द डिसएडवांटेज। दो डिसएडवांटेज मैंने आपको बताई, एक डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट, दूसरा जो आपका है वो है वेंडर लॉक। नेम द क्लाउड मॉडल। क्लाउड मॉडल्स के नाम, अगर इनिशियल क्लाउड मॉडल्स के नाम मैं आपसे कहूं, only the 3 cloud models are there: IaaS, PaaS and SaaS. IaaS is infrastructure as a service, PaaS is a platform as a service,
and SaaS is a software as a service. But if we're talking about the cloud models, the other cloud models are also there, like DaaS, CaaS, BPaaS, XaaS. All these are the also cloud models. CaaS means communication as a service. BPaaS means business process as a service. DaaS means data storage as a service. XaaS means anything as a service. These are also the cloud models. Now name the cloud provider. क्लाउड प्रोवाइडर के आपसे नाम पूछे, मेन तो 3 है जो आपको याद रखनी है. नंबर 1 पे AWS, Amazon Web Service. सेकेंड नंबर पे Azure, Microsoft Cloud. एंड थर्ड नंबर इज गूगल क्लाउड, गूगल. ये 3 प्रोवाइडर्स हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, IBM है, स्टैक है, तो वो भी है, बट 3 आर मेजर. नेक्स्ट NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, जो आपके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमेशा काम करता है, टेक्नोलॉजीज स्टैंडर्डाइजेशन के लिए काम करता है NIST. तो क्लाउड के भी उसने कुछ स्टैंडर्डाइजेशन दिए हुए हैं कि अगर आप क्लाउड लॉन्च करना चाहते हैं, क्लाउड मार्केट में देना चाहते हैं अपनी सर्विस, तो किन स्टैंडर्ड्स का क्लाउड होना चाहिए, तभी वो आपको लॉन्च कर सकते हैं, तभी आप क्लाउड की सर्विस दे सकते हैं मार्केट में. दिस इज द NIST. अब आपसे पूछता है क्लाउड स्टोरेज के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज. अगर आपसे डायरेक्टली कहा जा रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज, देयर आर 2 टाइप ऑफ क्लाउड स्टोरेज, ब्लॉक स्टोरेज एंड ऑब्जेक्ट स्टोरेज. ब्लॉक स्टोरेज इज दैट which store the operating system, and object storage is that which store the data like files, folder, images, videos. All these are the object storage. What is S3? S3 is a simple storage services. It is a type of object storage in AWS cloud, where we store our data. It is frequently accessed data stored in a S3. Glacier. Glacier is also a type of object storage, but it stores only rarely accessed data. What is the difference between S3 and Glacier? That is also interview question. S3 store the frequently accessed data and Glacier store the rarely accessed data. S3 is costly, Glacier is cheap. Snowball. Snowball is a device which used to communicate large amount of data from one location to another location. AWS का Snowball एक डिवाइस है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक मूव कराने के लिए यूज किया जाता है. इट मीन्स अगर आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा डेटा है तो आप डील एक बनाएंगे AWS के थ्रू, उसके थ्रू आपके स्नोबॉल के डिवाइसेस आपके कंपनी प्रेमिसेस पर आएंगे, वहां से आपका डेटा अपलोड करेंगे और क्लाउड तक ले जाएंगे, या एक क्लाउड स्टोरेज से दूसरे क्लाउड स्टोरेज तक ले जाएंगे. क्लियर हो गया होगा. नाउ डिफाइन EC2. EC2 क्या है? इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट. When we want to launch our virtual machine, we use EC2 in AWS. AWS में जो आप virtual machines अपनी instances कहा जाता है AWS में virtual machine को, तो जब आप अपनी instance launch करते हो तो EC2 फीचर के अंदर जाके लॉन्च करते हो. आपसे फ्री टियर आईडी का मशीन पूछा जा सकता है, दैट इज T2 माइक्रो एंड T3 माइक्रो. T3 माइक्रो केवल तब अवेलेबल होगा जब T2 माइक्रो अवेलेबल नहीं होगा. क्लियर हो गया होगा आपको. नेक्स्ट इज योर IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट. आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट क्या करता है? एक तरह से आपके
कंट्रोल देता है यूजर्स को, किसको कौन सी पॉलिसीज देनी है, कितना एक्सेस देना है, दैट इज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ यूजर्स। कौन सी पॉलिसीज लगानी है, कितना प्रिविलेज देना है, ईच एंड एवरीथिंग मैनेज बाय द IAM फीचर, दैट इज आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। हाउ EC2 सिक्योर, EC2 कैसे सिक्योर होता है, EC2 सिक्योर बाय द की पेयर PEM एंड PPK। जब आप EC2 मशीन बना रहे थे तो आपने सबसे पहले PEM मशीन बनाई और उसके बाद उसको प्राइवेट की में सिक्योर किया। तो EC2 सिक्योर है .PEM और .PPK की पेयर से। नेक्स्ट है VPC। इंटरव्यू का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज VPC? VPC इज वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अगर क्लाउड टाइप आपसे पूछा जाए, देयर आर 4 टाइप ऑफ क्लाउड: प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का मतलब क्या है? मैंने अपनी कंपनी के लिए अपना क्लाउड बनाया। प्राइवेट क्लाउड मोस्ट सिक्योर है लेकिन बहुत कॉस्टली है। तो जनरली कंपनी अपने लिए अपना स्वर्ग नहीं बनाएंगे, अपनी क्लाउड अपने लिए नहीं बनाएंगे, तो वो पब्लिक क्लाउड आपका यूज कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक क्लाउड लेस सिक्योर है इन कंपैरिजन ऑफ प्राइवेट क्लाउड। तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे? हाइब्रिड क्लाउड यूज करेंगे। VPC इज एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड क्लाउड, क्योंकि ये प्राइवेट क्लाउड आइसोलेटेड सेक्शन है ओवर द पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड के ऊपर अपना एक आइसोलेटेड सेक्शन कॉन्फ़िगर करना VPC कहलाता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड कहलाता है। नेक्स्ट, अगर हम डेटाबेस की बात करें तो AWS में NoSQL डेटाबेस बनता है DynamoDB के फीचर के अंदर। NoSQL फीचर है DynamoDB। और अगर मैं SQL फीचर की बात करूं तो SQL फीचर है RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। अगर मैं आपके AWS की डिफॉल्ट SQL लैंग्वेज पूछूं, यानी इंटरव्यू का क्वेश्चन है डिफॉल्ट SQL लैंग्वेज ऑफ AWS, दैट इज अरोरा। किया भी था मैंने, जब आपको कराया है इसमें तो मैंने आपको डिटेल भी कराई थी कि अरोरा इज बेस्ड ऑन पोस्टग्रे एंड MySQL। नेक्स्ट है नेम द मॉनिटरिंग सर्विस इन AWS। AWS के अंदर कौन सी मॉनिटरिंग सर्विस है? AWS के अंदर मॉनिटरिंग सर्विस है क्लाउड वॉच। तो क्लाउड वॉच के थ्रू हमारी मॉनिटरिंग सर्विस यूज होती है AWS के अंदर। नेक्स्ट, नेम सिक्योरिटी मॉडल ऑफ AWS। AWS के अंदर कौन सा सिक्योरिटी मॉडल यूज किया जाता है? AWS के अंदर जो सिक्योरिटी मॉडल यूज हुआ है दैट इज शेयर्ड सिक्योरिटी मॉडल, यानी AWS क्लाउड प्रोवाइडर और कस्टमर एंड बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेटा सिक्योरिटी। तो AWS कौन सा शेयर्ड मॉडल यूज करता है? शेयर्ड सिक्योरिटी मॉडल। SNS, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। आपको कोई नोटिफिकेशन भेजनी है अपने क्लाइंट्स पर, अपने एम्प्लॉयज को, तो आप SNS सर्विस यूज कर सकते हैं। ईमेल्स के थ्रू, मोबाइल नंबर्स पर, HTTP के लिंक के थ्रू, किसी के थ्रू भी आप वो नोटिस भेज सकते हैं। तो मैंने मैक्सिमम आपको AWS रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस बता दिए। अब हम थोड़ा सा अज्योर के ऊपर देखते हैं। अज्योर के अंदर जो हमने किया था वो Azure AD 104 किया था, उसके ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा Azure AD 104। सबसे पहले Azure AD है क्या? Azure एक्टिव डायरेक्टरी। अगर हम ये कहें कि Azure क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है Azure, तो दैट इज Azure AD, Azure माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है और उसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी यूज करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी के फीचर्स यूज करते हैं। जब आप कोई भी आईडी Azure के ऊपर बनाते हैं तो वो आपको अपना एक इंट्रा आईडी बना देता है। इंट्रा आईडी मतलब इंट्रा आईडी एक्टिव डायरेक्टरी बना के दे देता है, यानी आपका आईडी एज अ एक्टिव डायरेक्टरी काम करने लगता है, डिफॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी। वर्चुअल मशीन,
AWS में जिस चीज को आप इंस्टेंस कह रहे थे वो चीज यहाँ क्या कहलाएगी? वर्चुअल मशीन। AWS के अंदर जो मैंने VPC का आपको फीचर बताया, हाइब्रिड क्लाउड का एग्जांपल, कैसे आइसोलेटेड सेक्शन कॉन्फ़िगर होता है पब्लिक क्लाउड के ऊपर, वही चीज VNet क्या है? VNet क्या है? VPC है। यानी AWS का VPC फीचर Azure AD के अंदर VNet के नाम से जाना जाता है। AWS के अंदर जब स्टोरेज सर्विस की बात हो रही थी तो आपने पढ़ा S3, ग्लेशियर। ठीक उसी तरह अगर मैं Azure AD के अंदर क्लाउड स्टोरेज की बात करूं तो यहाँ पर सर्विसेज मिलेंगी कंटेनर, फाइल शेयर, टेबल, क्यूइंग। कंटेनर और फाइल शेयर जो है ये दोनों अनस्ट्रक्चरल हैं एंड टेबल एंड क्यू स्ट्रक्चरल डेटाबेस है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं